एक बार फिर से हम लोग साइंस की कॉपी का रिव्यू करने के बाद आज हम लोग मैथ की कॉपी का रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये 2020 टॉपर्स कॉपी है, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है। आज हम लोग ये सीखने चल रहे हैं कि मैथ्स की कॉपी को हम लोग कैसे लिखें, कैसे उसको सजाएं कि किसी भी एग्जामिनर को वो कॉपी बहुत पसंद आए और वो एग्जामिनर बहुत सारे नंबर इस कॉपी पे दे। और ये कैसे इंडिया की टॉपर्स कॉपी बनती है, कुछ इस पे स्पेशल होगा, कुछ लिखने की स्टाइल होगी जिसको एग्जामिनर बहुत पसंद करेंगे। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, ये मैथ की कॉपी है, ठीक है, जिसका कोड है 241। थोड़ा सा दूसरे साइड पे दिख रहा है, अभी एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगा। देखो ये लगा लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो अगर देखा जाए ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है 12/3/2020, 12/3/2020 को ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। और ये मैथमेटिक बेसिक का पेपर हुआ था, ठीक है, जिसका कोड 241 है, ठीक है। कब हुआ था? 12/3/2020 को, ठीक है। ये मैथ्स का बेसिक है, ठीक है। बेसिक एडवांस से कोई मतलब नहीं होता, बस लिखने की स्टाइल से मैटर करता है, ठीक है। अगर बहुत बच्चे कहेंगे तो सर एडवांस पे भी बना दिया जाएगा वीडियो, ठीक है, लेकिन आप लिखने की स्टाइल देखिए। फिर इसका जो कोड है वो कितना है? 241। कोड कितना है? 241, ठीक है। अब चलते देखो इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। देखो पहले पहला सेक्शन किया हुआ है, सेक्शन ए, एकदम क्लियर। एग्जामिनर के पास कॉपी गई और उसने देखा सेक्शन ए, ठीक है। अपने राइट साइड में देखो उसने रफ काम किया है, ठीक है। उसने क्या किया है? रफ काम किया है, ठीक है। और देखो रफ काम होने के बाद उसने क्या किया? एक स्केल से ही एक पैसे से कट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने 10-20 लाइन खींची है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया है? एक लाइन से कट कर दिया है, ऊपर लिख दिया है रफ, ठीक है। सही है कि नहीं? क्या आप ऐसा करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? हमेशा मैथ की कॉपी में, साइंस की कॉपी में बैक साइड पे लिखते हैं। और जानते हो मैंने तो हमेशा बच्चों को एग्जाम का प्रेशर में देखा है कि बच्चे लिखते उधर कुछ और हैं, इधर उधर के लिखने में और इधर के लिखने में बहुत क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो हमेशा क्या करिए, आप एक साइड पे जो पेज पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वहीं पे आप कैलकुलेशन करिए। ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमेशा एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है कि इस बच्चे को मैक्सिमम नंबर देना है क्योंकि कैलकुलेशन इसने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को नंबर कम मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन कहा जाता है ना, पहले से ही एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाता है इस कॉपी पे मैक्सिमम नंबर देना है, ठीक है। एक चीज हम लोगों ने यहां समझा, क्या? रफ काम करने का तरीका, ठीक है। फिर देखो उसने लिखा है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर बच्चे लिखते क्या है? ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर बी, ऐसे। देखो इस बच्चे ने क्या लिखा है? क्वेश्चन आंसर 1, ए में ऑप्शन क्या बना हुआ है? 156, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 156। और देखो हर आंसर के नीचे उसने एक लाइन खींच दी है। हर आंसर के नीचे उसने क्या करी? एक लाइन खींच दी है। मतलब जैसे साइंस की कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, उसमें क्या हो रहा था? उस बच्चे ने क्या कर दिया था? अंडरलाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को वो बहुत टाइम तक अपनी कॉपी पर रोकना नहीं चाहता है, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन के नीचे देखो उसने अंडरलाइन की है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो एकदम बढ़िया, हमारे सामने पेपर नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और डी में 16:81 आया हुआ है, इसका राइट आंसर है। फिर उसने क्या किया? एक लाइन खींची है खूबसूरत सी, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या होता है? करने का तरीका होता है जिससे एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर तो यार नंबर देने के लिए बैठा है, लेकिन आप उससे नंबर निकलवाओ तो पहले सही। और निकलवाओगे क्या? कैसे निकलवाओगे? एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छा तरीका और एक अच्छी गाइडेंस ना।
कहीं ना कहीं क्या करती है, मैथ में 100 में 100 हमेशा ये देखा जाता है कि 99 पे जाके बच्चा रुक जाता है, 98 पे बच्चा जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? इन्हीं कारणों से, ठीक है। वो क्या करता है, इधर कैलकुलेशन करता है। हमेशा देखा गया है बच्चे क्या होते हैं 98 पे जाके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते मालूम है? इधर कर रहे हैं रफ, उधर कर रहे हैं रफ, फलाना कर रहे हैं धमाका, इतना टाइम उनका वेस्ट होता है कि पन्ने पलटने में, इधर पलटने में, उधर पलट, समझ लो वो 1-2 क्वेश्चन का टाइम ना रफ करने में दे देते हैं। यार देखो वहां पे 3 घंटे ही है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या चाहता है, आप एक्यूरेसी से बढ़िया से लिखना सीखिए। तो ये देखो लिखा हुआ है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, फिर देखो एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ आ जाता है चॉइस वाला क्वेश्चन ना, चॉइस वाला क्वेश्चन बच्चे ये नहीं समझ पाते। वहां पे लिखा रहता है, सपोज करो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में और लगा हुआ है। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि सर हम क्वेश्चन नंबर 1 करें कि क्वेश्चन नंबर 2 करें या दोनों करें। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करो, ठीक है। यहां तक समझ में आता है, लेकिन टीचर कैसे समझेगा कि कौन सा आपने राइट आंसर लिखा हुआ है, उसको समझाने चल रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने चॉइस फर्स्ट। अगर उस आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है ऑप्शनल में से, तो उसने लिखा हुआ है कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चॉइस किया है, ठीक है। या फिर एक लिखने का तरीका होता है, अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव वो आ रहे हैं, तो आप पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड लिख दोगे, देन उसके बाद आप आंसर लिखोगे। तो एग्जामिनर क्या करता है, समझ जाता है। समझ गए? ऐसे नहीं मैथ में 100 में 100 पाओगे, कुछ ट्रिक्स होती है यार। मैथ्स मोस्टली बच्चों को आती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी स्कूल के 10 बच्चों को तो मैथ आती है, अच्छी खासी मैथ आती है ना। तो मैथ में 100 में 100 क्यों नहीं बनता है यार? इंडिया में बहुत कम ही लोग पाते हैं ना मैथ्स में 100 में 100। वो क्यों पाते हैं? क्योंकि उसके पीछे उनका नॉलेज नहीं मैटर करता। नॉलेज तो यार मोस्टली बच्चों को होता है ना। लिखने का तरीका, एग्जामिनर के हाथ से निकालने, नंबर निकालने का तरीका, वो मैटर करता है, ठीक है। फिर देखो, फिर देखते जाओ, ठीक है। देखो उसने हर क्वेश्चन के, हाँ, फिर उसका देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। फिर बच्चों को हमेशा ये देखा जाता है कि मैथ के क्वेश्चन में उनका आंसर क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया, या उस ऐसी नीड पड़ गई है कि उस क्वेश्चन को कट करना है। तो देखो एक तरीका, उसने एक लाइन से कट कर दिया है और उसके बगल में ही उसने क्या कर दिया है, राइट आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये सब लिखने का तरीका होता है। देखो अब देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? बेटा ये सीबीएसई क्या करता है, यहाँ पे मार्क देता है। सीबीएसई यहाँ पे क्या करता है, मार्क देता है। कॉपी में क्या कर दिया गया है, सीबीएसई के मार्क्स को हाइड कर दिया गया है, ठीक है, छुपा दिया गया है, ठीक है। किस नंबर पे कितने नंबर दिए गए हैं, किस क्वेश्चन पे, ये हाइड कर दिया गया है, ठीक है, व्हाइटनर लगा के। ये सीबीएसई की तरफ से कॉपी प्रोवाइड करी गई थी टॉपर्स कॉपी में, वही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो और फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या किया है, d = 0। देखो उसने पूरा एक एक चीज डिस्कशन किया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक एक फॉर्मूला लिखा गया है ना। देन उसके बाद ही उसने क्या किया है, आंसर लिखा है, और आंसर के बाद उसने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। हमेशा ये देखा जाता है कि सीबीएसई में हमेशा हम लोग को आदत होती है क्या, 2 पेन का यूज, ब्लैक पेन ब्लू पेन, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करने की हम लोग की आदत होती है। लेकिन जो सीबीएसई का रूल कहा कहता है कि आप हमेशा क्या कर सकते हैं, एक ही पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेन में आप कैसे अपनी कॉपी को सजाएंगे ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। देखिए देखिए एकदम बढ़िया से वो लिखता चला जा रहा है ना, देखते जाओ एकदम बढ़िया से, कहीं कुछ सोचना ही नहीं। देखो हर क्वेश्चन का आंसर सामने है तुम्हारे, आप भी कॉपी चेक करोगे। देखो एक एक फॉर्मूला देखो, हाँ ये देखो क्या है,
एपी का क्वेश्चन है। देखो एपी मुझे लग रहा है, देखो मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 किसका क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ नहीं आती है, ठीक है थोड़ी बहुत तो आती है ना, लेकिन देखने से लग जा रहा है। देखो ए एन इक्वल टू लिखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसने पूरा ए टू जेड लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, डी लिखा है, डी डी क्या होता है टी ए टू माइनस ए वन या फिर टी टू माइनस टी वन होता है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, फिर उसने क्या किया है, लगा के फॉर्मूला ऑपरेट करके A26 की वैल्यू निकाली है। देखो सही है कि नहीं यार, बहुत मैटर करता है कि आप अपनी कॉपी को जितना अच्छा लिखोगे एग्जामिनर उतना ही अच्छा नंबर आपको देगा, ठीक है। देखो इस कॉपी के बारे में देखो, फिर देखो इस क्वेश्चन के बारे में जब उसने आंसर लिख दिया है, देन शायद स्टेटमेंट की नीड थी। देखो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ इस बच्चे ने। देखो ऐसे थोड़ी यार टॉपर्स कॉपी बनती है, कुछ ना कुछ तो होगा औरों से अलग ना। देखो फिर देखो, अब देखो फिर यहां से उसने क्या किया है, चॉइस सेकंड यूज किया। देखो यहां से दिख रहा है यार, देखो चॉइस सेकंड यूज किया है। चॉइस सेकंड में देखो उसने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगाया हुआ है ना। देखो साइन 42 डिग्री माइनस कॉट 48 डिग्री का देखो उसने फॉर्मूला ऑपरेट किया है। देन उसके बाद उसकी जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। देन उसके बाद उसने क्या किया है, फिर से अंडरलाइन किया है। देखो कॉपी को कितना बढ़िया उस बच्चे ने सजाया है, ऐसे थोड़ी सीबीएसई ने अपने साइट पे लगा दिया है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा यार ना। सपोज देखो कितने बच्चों की कॉपी होगी ना, 100 में 100 पाए होंगे मैथ्स में। हम कहते हैं 1000 लोग तो पाए, 100 लोग तो पाए होंगे, 1000 ना तो 100 लोग पाए होंगे, 100 में 10 लोग तो पाए होंगे, 10 लोग तो पाए होंगे ऑल ओवर इंडिया। लेकिन सीबीएसई ने लगाया किसकी कॉपी, एक कॉपी लगाई है ना, 10 कॉपी थोड़ी लगाई है। तो कुछ ना कुछ तो उसमें भी चीजें अलग होगी ना, तो ये अलग कॉपी बनाती है आपकी। आप क्या करिए, अपने प्री बोर्ड जब भी आपके कोचिंग के टेस्ट या फिर कहीं के भी टेस्ट होते हैं, स्कूल के प्री बोर्ड, आप इस तरह लिखना सीखिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम जाएंगे बोर्ड का पेपर देने के लिए, आपके वहां तो यार दूसरे टाइप का प्रेशर होगा, वहां आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब आप अपनी आदत डाल लोगे ना जब आप अपनी आदत डालोगे तो डेफिनेटली ऐसा लिखा अपने अपने आप लिखने लगोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक दिन के अंदर आदत डाल लोगे, ऐसा नहीं, आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो इसने क्या किया, हाइट, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखो बढ़िया से उसने लिखा हुआ है ना, देखते चलो। देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन किया है ना, तो कहीं ना कहीं देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, देखो इसने ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हर जगह देखो उसने बहुत बेहतरीन कॉपी लिखी है, देख लो 26 क्वेश्चन को देखो ना, और हर जगह देखो उसने रफ करने के बाद कट किया है। देखो देखो कितना क्लियर है। और सबसे बड़ी इस कॉपी में देखो एक भी क्वेश्चन उसने रीटेक नहीं लिया है, वन टाइम में ही क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो हमेशा प्रैक्टिस करो मैथ में कि आप क्या करो भैया, मैथ में वन टेक में क्वेश्चन लगाना सीखो, वन टेक में। कुछ बच्चों की दिक्कत होती है सर, हम बच्चों के साथ सबसे ज्यादा मैथ में प्रॉब्लम आती है कहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो एग्जाम टाइम में नंबर क्यों नहीं पाते हैं। हमेशा मैथ्स में देखा गया है कि बच्चों के दिमाग में जब स्कूल में वो क्वेश्चन लगाते हैं या कोचिंग में लगाते हैं तो वो आंसर मैच करा लेते हैं अपने टीचर से या बच्चों के बगल वालों से। लेकिन जब एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि उनको बगल में आंसर बताने वाला कोई नहीं होता है। पहला क्वेश्चन लगाया, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो उनका कॉन्फिडेंस डे बाई डे धीरे धीरे क्या होता है, धीमा होता चला गया ना। और फिर उसके बाद क्या होती है, पॉसिबिलिटी पेपर के अच्छे होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो हमेशा क्या करिए, आप जब भी एनसीईआरटी को लगाइए, कोई भी क्वेश्चन को लगाइए, तो आप क्या करिए, हमेशा ध्यान रखिए जब भी मैं, तो आप 10 क्वेश्चन का सेट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, 10 टाइप का सेट बनाइए, ठीक है। अब जब आप 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, आप क्या करिए, आपकी मेंटेलिटी या फिर आपकी जो थिंकिंग कहती है, क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, आप उसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, उसका आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएं, आंसर देखेंगे।
टॉपर बनना है ना तो यार ऑलो से डिफरेंट करना ही पड़ेगा। आप क्या करिए, एक बार में 10 क्वेश्चन लगाइए, एक बार में 10 क्वेश्चन, और किसी का भी आंसर अभी तक नहीं देखना है, ठीक है। फिर आप मिलाओ, फिर आप मिलाओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं उसके ऊपर लिख लीजिए मोस्ट IMP, ठीक है, मोस्ट IMP, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मोस्ट IMP इसलिए लिख लिया जाता है कि जब आप बुक दोबारा रिवीजन करोगे ना तो कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जब मैं लगा रहा था तो मेरा फंस रहा था, ठीक है। हमेशा ये ऑब्जर्व करो, हमेशा ये सोचो कि एक बार में आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, और फिर उसके बाद जब आप लगा लो 1-1.5 घंटे लगाने के बाद आप क्या करो, उसके आंसर को मिलाओ। और जब आंसर मिलाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर डे बाय डे पहले दिन से ही यार आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। अगर ना दिखने लगे तो कहना, कमेंट करना कि सर नहीं दिख रहा है, आपकी ट्रिक फेल है। लेकिन अगर दिखे तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर हाँ ठीक है, अच्छी चीज थी ये, ठीक है। देखते जाओ, जहां स्टेटमेंट की नीड है देखो स्टेटमेंट दिया है उसने ना, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, फिर देखो जहां पार्ट होता है, देखो उस बच्चे ने पार्ट पूरा लिखा है, देखो पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ना। सेक्शन डी स्टार्ट हुआ, देखो सेक्शन डी में उसने किया है खटाखट खटा कुछ क्वेश्चन करता चला गया है ना। ग्राफ, बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कत होती, बच्चे कहते हैं सर ग्राफ कहाँ लगाए। देखो उसने ग्राफ भी लगाया यार, तो बहुत अच्छा उसने ग्राफ बनाया। ऐसा नहीं है कि यार आप एग्जाम टाइम में जाओगे ग्राफ 1 टेक में बन जाएगा, नहीं यार, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है ग्राफ की, ठीक है। आपने देखो ग्राफ भी उसने कितना अच्छा बनाया हुआ है, हर एक चीज को उसने लिखा हुआ है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखो पूरा एकदम ग्राफ ही तुम्हारा एकदम क्लियर दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पे ग्राफ में सबसे मैटर करता है कि आप किसी चीज को कितना अज्यूम करे हो ना। उसने देखो लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है, इसलिए ये टॉपर कॉपी बनी हुई है। वीडियो जान रहे हैं लंबा बन रहा है, लेकिन क्या करें, 36 क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, डिस्कशन करना है ना। तो ठीक है, आपके लिए ही बेटर है ये ना। सेक्शन डी देखो, देखो देखो, ठीक है। और जहां पेपर खत्म होता है, देखो उसने एक लाइन खींच दी कि अब यहाँ पे पेपर खत्म होता है। बच्चे कहेंगे सर ये नंबर क्या पड़ा हुआ है, ये एग्जामिनर का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्जामिनर का कोड होता है, ठीक है। एग्जामिनर को एक आईडी दी जाती है, हर टीचर के पास एक CBSE आईडी होती है, उसी CBSE आईडी के अकॉर्डिंग क्या करता है, टीचर को मार्किंग होती है, टीचर को क्या कहते हैं, एक ऑथेंटिक आईडी दी जाती है। सपोज करो एक टीचर है, जैसे सपोज करो मैं ही एक टीचर हूँ, अब मैंने कोई गलत कॉपी चेक कर दी तो मुझे इंडिया में कैसे ढूंढा जाएगा, तो मेरी आईडी ही जो लिखी हुई थी लास्ट में ना, उसके थ्रू क्या किया जाएगा, सर्च किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, साइंस का वीडियो जरूर देखिएगा। देन उसके बाद आपको ये 12th पे भी आपको केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, मैथ पे आपको वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की टॉपर्स कॉपी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। 1 शॉट वीडियो क्लास 10th के पूरे अपलोड हो रहे हैं, 15 से लेकर 20 अक्टूबर तक आपके वीडियो प्रॉपर वे में अपलोड हो जाएंगे, मैथ्स के और साइंस के, ठीक है। तो और SST के, आप एकदम बने रहिए, ठीक। थैंक यू।